अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इसका पिछला जो है प्रीवियस टॉपिक जो था वो मोटापा यानी ओबेसिटी पे था। उसके वजूहात मैंने तफसील से बताया था। उसमें से मैं ये बताया था ओबेसिटोजेन ये एक केमिकल्स है। वो केमिकल्स जो है हमारे रोज़मर्रा में जो हम लोग खान पान से लेके कॉस्मेटिक से लेके अपना जो फर्नीचर तक हम लोग हर वो चीज़ जो इस्तेमाल करते हैं उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो वज़न में इजाफा करवाता है और मेटाबॉलिक अल्टरेशन करता है, यानी इस्तेहाला को नुकसान पहुंचाता है और इंडोक्राइन जो हार्मोन है उसको डिसरप्ट करता है। इसीलिए ओबेसिटोजेन को इंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स कहा जाता है। और मैं अभी आपको तफसील से बताऊंगा कि इसका जो अहम रोल है वज़न के इजाफा करवाने में, और हम लोग जो रोज़मर्रा में अशिया यानी सामान यानी गुड्स इस्तेमाल करते हैं उसका भी मैं तफसील से आपको अभी बयान करूंगा। सबसे पहले जो है उसके नुकसानात ये हैं कि वो हमारे हार्मोन को जो है डिस्टर्ब करता है। दूसरा, फैट के स्टोरेज में माविन यानी मददगार होता है, जिसकी वजह से जो है हम लोग का वज़न बढ़ता है। उसके बाद मेटाबॉलिक को स्लो करता है। उसके बाद इसकी वजह से जो है जीन जो है उसका भी एक्सप्रेशन में चेंजेस आता है। उसके बाद इसके वजह से कई बीमारी लाक हो सकते हैं, जिस तरह डायबिटीज, कार्डियक डिजीज, फैटी लिवर, इवन कार्सिनोमा तक ये ओबेसिटोजेन जो है प्रोड्यूस करने में माविन या मददगार साबित होता है, ऐसा साइंस बता रहा है। सबसे पहले जो है आजकल कॉमन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिस्फेनोल। बिस्फेनोल बीपीए के नाम से या बीपीएस और बीपीएफ के नाम से आप लोग बिस्फेनोल के नाम सुने होंगे। आप नेट से भी रिसर्च कर सकते हैं। ये बिस्फेनोल किस चीज में पाया जाता है? जो प्लास्टिक फूड कंटेनर, यानी आजकल हर चीज हम लोग प्लास्टिक के, इवन पानी भी प्लास्टिक की बोतल में पीते हैं, और केन, ये सब सारा जो है बिस्फेनोल, ये जो केमिकल्स है वो बिस्फेनोल है। और इसका जो है ओबेसिटोजेनिक इफेक्ट ये है कि ये एस्ट्रोजन को मिमिक्स करके फैट के एक्युमुलेशन में मदद करता है, और ये जो है इंसुलिन के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करता है, यानी इंसुलिन के फंक्शन में भी मुदाखलत करता है, और इसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ता है। पहले मैंने बिस्फेनोल के बारे में बताया। अब उसका तरीका यह है कि हम लोग जो है कंटेनर जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, आजकल गरम गरम खाना यानी बिरयानी से लेके रसगुल्ला से लेके एवरीथिंग हम लोग प्लास्टिक के कंटेनर में इस्तेमाल करते हैं, उसको अवॉइड किया जाए। मिट्टी का या स्टेनलेस स्टील का या फिर इस तरह का जो है मैंने कंटेनर इस्तेमाल करें, जिससे हमारा ओबेसिटोजेन का प्रोडक्शन ना हो पाए। दूसरा एक है थैलिन।
थैलेन भी एक सब्सटेंसेस है जो प्लास्टिक पैकेजिंग में और प्रोसेस्ड फूड का जितना भी पैकेजेस है उसमें, और फास्ट फूड में जो आजकल रैपर, आजकल ये माने एक ट्रेडिशन के तौर पे चल रहा है फास्ट फूड का जो है कंजप्शन, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब जो है उसका जो रैपर होता है वो भी थैलेन से बना हुआ है। और इसका जो है माने इसका जो है इफेक्ट जो है, यानी ओबेसिटी जो प्रोड्यूस करता है उसका इफेक्ट जो है वो डिस्टर्ब करता है हार्मोन को, खासतौर से थायराइड हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये डिस्टर्ब करता है। और ये जो है फैट स्टोरेज को प्रमोट करता है, मेटाबॉलिज्म को डिसऑर्डर करता है। इसीलिए प्लास्टिक रैपर और जो है आपका इस तरह का जो भी अशिया है उसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें। और फिर वहीं ये दो बताया, पहले बताया बिस्फेनॉल, उसके बाद थैलिन, फिर अभी जो बता रहा हूँ वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। आजकल मार्केट में जो है जूस के नाम से जो आपको दस्तयाब है वो उसमें जो है फ्रुक्टोज का मकदार बहुत ज़्यादा है और इसके वजह से भी वजन में इजाफा होता है, यानी ओबेसिटी लाहक होता है। जो आपका जो है सोडा, कैंडी, उसके बाद में प्रोसेस्ड स्नैक्स, फ्लेवर्ड जो योगर्ट, इस सब का इसमें मिलता है। ये क्या करता है, फैट एक्यूमुलेशन को खास तौर से लीवर में इकट्ठा करवाता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसकी वजह से जो है ओवर ईटिंग की भी ख्वाहिश होती है, एपेटाइट के रेगुलेशन में बिगाड़ पैदा होता है और इसके वजह से जो है वजन में इजाफा होता है। उससे बचने का तरीका यह है कि आप नेचुरल जो है फ्रूट्स उसको इस्तेमाल करें और आपका हाई कंटेंट फ्रुक्टोज से बचें। उसके मुतबादिल में खजूर या हनी को स्वीटनर के हिसाब से इस्तेमाल करें। वहीं जहां मैंने हाई फ्रुक्टोज बोला, वहीं एक पॉइंट आता है कि आजकल मार्केट में जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यानी शुगर फ्री के नाम से जो है आर्टिफिशियल बहुत सारा एस्परामेट है, एस्पर्टामेट है, उसके बाद में सैकरीन है, सुक्रालोज है, ये सब जो है इस्तेमाल होता है। आर्टिफिशियल यानी मसनूई, ये नेचुरल नहीं है, मसनूई स्वीटनर के हिसाब से इस्तेमाल होता है। जो डाइट का सोडा उसमें इस्तेमाल होता है, शुगर फ्री जितने भी स्नैक्स उसमें इस्तेमाल होता है, चेविंग गम में इस्तेमाल होता है, प्रोटीन बार में इस्तेमाल होता है। उसका जो है ओबेसिटोजेनिक इफेक्ट ये है कि ये जो हमारा गट माइक्रोबायोटा है उसको अल्टर करता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस लाहक होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैंने गट ब्रेन एक्सिस के बारे में बताया था, वहीं पे गट माइक्रोबायोटा का रोल और गट माइक्रोबायोटा के बारे में बताया था। तो ये क्या करता है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये गट माइक्रोबायोटा को आपका डिस्टर्ब करता है और ये क्या करता है, शुगरी फूड इंटेक करने का क्रेविंग बढ़ाता है, चाहत बढ़ाता है। तो इसलिए जो है इसका रोकथाम के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्वीटनर वो नेचुरल हो। मिसाल के तौर पर स्टीविया वो इस्तेमाल करते हैं, मोंक फ्रूट वो भी इस्तेमाल करते हैं, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का मुतबादिल के तौर पर।
फिर एक पॉइंट है कि ट्रांस फैट और हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ये भी ओबेसिटोजेन है। और ये किस में मिलता है? आपका जितना भी फ्राइड फूड्स है, पैकेज बेक फूड्स है, प्रोसेस्ड स्नैक्स है, ये सब में ये मिलता है। इसका ओबेसिटोजेनिक इफेक्ट क्या है? ये बॉडी में जितना भी इंफ्लामेटरी डिजीज है, यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, और ये जो है मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ता है, यानी डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म, और फैट एक्यूमुलेशन होने में मददगार होता है। इसमें जो फैट एक्यूमुलेशन होता है ट्रांस फैट की वजह से, खासतौर से बेली यानी एब्डोमेन में वो होता है। इसकी वजह से जो ओबेसिटी होता है वो ट्रंकल ओबेसिटी होता है। इसका यह है कि हेल्दी फैट इस्तेमाल करें, जिस तरह ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल वगैरह वगैरह इस्तेमाल करें। वहीं एक और कॉमनली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। आजकल जो स्नैक्स के तौर पे इंस्टेंट नूडल्स, यानी एकदम तुरंत तुरंत नूडल्स बन गया, खा लिए, मैगी वगैरह इसी में आते हैं। प्रोसेस्ड मीट्स में भी आते हैं। फ्रोजन मिल्स, माने फ्रिज में रेडी है, रेडी टू कुक, वो फ्रोजन मिल्स उसको कहते हैं। उसके बाद में आपका जो चिप्स, फ्लेवर्ड चिप्स, बहुत तरह का आजकल चिप्स मिलता है, ये सब में मोनोसोडियम ग्लूटामेट इस्तेमाल होता है। और इसका इफेक्ट ये है कि ये लेप्टिन के फंक्शन को अल्टर करता है, और लेप्टिन जो है वो स्टेटी हार्मोन कहलाता है। लेप्टिन के बारे में तफसील से, लेप्टिन, ग्रेलिन, ये जो है आपका ग्रेलिन जो है वो हंगर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी वजह से क्या है, ओवर ईटिंग, यानी अभी खाया फिर खाने की ख्वाहिश होती है, ओवर ईटिंग, ये ओवर ईटिंग को बढ़ाता है, और इसके नतीजे में फैट का स्टोरेज इजीली होता है। और इसका बचने का तरीका यह है कि होल अनप्रोसेस्ड फूड इस्तेमाल किया जाए विथ उसका नेचुरल सीजन में। उसके बाद में एक और कॉमन ओबेसिटोजिन है जिसको पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू के नाम से जाना जाता है, जिसमें एट्राजिन और ऑर्गेनोफॉस्फेट दो कॉमनली इस्तेमाल होता है। ये नॉन ऑर्गेनिक जितनी भी फ्रूट्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है, नॉन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में इस्तेमाल होता है, नॉन ऑर्गेनिक ग्रेन्स में इस्तेमाल होता है पेस्टिसाइड के तौर पे। इसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस में बिगाड़ पैदा होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, और ये फैट, बॉडी में फैट के इस्तेमाल होने में मददगार होता है, और इसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस मौजू के तहत भी इंशाल्लाह बात की जाएगी नेक्स्ट टॉपिक में। अब जो ये पेस्टिसाइड्स है उससे बचने का तरीका ये है कि जो है कोई भी वेजिटेबल है उसको रिपीटेडली एंड रेगुलरली वॉश किया जाए, और कोशिश ये किया जाए कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स, वेजिटेबल इस्तेमाल किया जाए जिसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना हो। वहीं पे नेक्स्ट एक ओबेसिटोजन है जो फूड प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट, उसके बाद में BHA, BHT, जिसको फूड प्रिजर्वेटिव में ये किसमें पाया जाता है? चिप्स में पाया जाता है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में पाया जाता है, सोडा में पाया जाता है, पैकेज बेक्ड गुड्स में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये
इंडोक्राइनल हार्मोन को डिस्टर्ब करता है और मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है, जिसके नतीजे में फैट का माने इकट्ठे होता है। और इसके लिए यह है कि अनप्रोसेस्ड फूड्स और जो फ्रेश है वो फूड इस्तेमाल किया जाए, जिसमें कोई बहुत दिन से जखीरे के तौर पे रख के जो है प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल ना करने का कोशिश किया जाए। वहीं जो ओबेसिटोजेन है, यानी ओबेसिटोजेन एक केमिकल है, फिर एक बार बता दे रहा हूं, ये एक केमिकल है जो वजन को बढ़ाने में यानी ओबेसिटी को बढ़ाने में मददगार है। और ये जो है मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और फैट के स्टोरेज में मदद करता है और आपका एंडोक्राइन हार्मोन को जो है डिसरप्ट करता है। इसलिए इसका नाम जो है एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स में इसका शमूलियत है। और यह जो है आजकल हम लोग जो खाना बनाते हैं किचन में, कुकवेयर, वो भी आजकल क्या करते हैं, तेल के बचत के लिए नॉन स्टिक जो है इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो है परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड शामिल होता है, जो टेफलॉन और दूसरे नॉन स्टिक जो है कुकवेयर में किचन में इस्तेमाल होता है। और इसकी वजह से भी मेटाबॉलिज्म डिसरप्ट होता है और ओबेसिटी लाक होता है। इससे बचने के लिए कास्ट आयरन, मिट्टी का बर्तन वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं आजकल ब्यूटिफिकेशन और निखार और वगैरह वगैरह के लिए जो है कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो है उसमें जो है थालीन और पैराबिन्स इस्तेमाल होता है, जो भी ओबेसिटोजेन है यानी केमिकल्स, वो भी वजन बढ़ाने में मददगार होता है। ये किस में मिलता है? शैम्पू में मिलता है, लोशन में मिलता है, डिओड्रेंट्स में मिलता है और परफ्यूम्स में मिलता है और मेकअप के सामान में मिलता है। ये जो है डायरेक्ट एंडोक्राइन को डिस्टर्ब करता है और हार्मोन बैलेंस में बिगाड़ पैदा करता है। इसीलिए घरेलू नेचुरल ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए जिसमें कोई सिंथेटिक फ्रेगनेंस ना हो। नेक्स्ट ओबेसिटोजेन जो है वो आपका जो क्लींजिंग यानी घर को साफ करने का जो प्रोडक्ट है, उसके बाद में इस तरह का जो है परफ्यूम है ना, ये परफ्यूम जो है एयर परफ्यूमर्स, ये जो है इसमें जो पाया जाता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सिंथेटिक फ्रेगनेंस। ये हाउस होल्ड के क्लीनर्स, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स एंड एयर फ्रेशनेस के में तौर पे इस्तेमाल होता है, जो हार्मोनल फंक्शन को जो है अल्टर करता है और मेटाबॉलिज्म में बिगाड़ पैदा करता है। इसलिए जो है नेचुरल क्लीनिंग सॉल्यूशन जिस तरह विनेगर है, बेकिंग सोडा है, एसेंशियल ऑयल है वगैरह आप इस्तेमाल कीजिए। ओबेसिटोजेन से बचिए, ओबेसिटी से बचिए। फिर एक पॉइंट है वाटर सप्लाई। पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स और इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स इसमें आता है। ये जो है टैप वाटर में मिलता है, ये कॉन्टामिनेटेड होता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से। ये भी जो है हार्मोन को डिस्टर्ब करता है और ये जो है ओबेसिटी के इंक्रीज के रिस्क को बढ़ाता है। तो हाई क्वालिटी जो है वाटर फिल्टर इस्तेमाल करें ताकि कॉन्टामिनेशन बचें, आलूगी से बचें।
और कुछ फैब्रिक्स और फर्नीचर है जिसमें जो है पॉली ब्रोमिनेटेड बाइफेनाइल ईथर्स, जिसको शॉर्टकट में पीबीडी यानी पॉली ब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल ईथर्स PBDES, इसको फ्लेम जो है रिटर्डेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, जो फर्नीचर और मैट्रेस कारपेट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये जो है थायराइड फंक्शन को अल्टर करता है, इसकी वजह से वेट गेन होता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक नॉन टॉक्सिक फर्नीचर एंड बेडिंग इस्तेमाल कीजिए। अब जो है ओबेसिटोजिन क्या है, मैंने बताया एक केमिकल है जो हम लोग रोजमर्रा के जिंदगी में खान पान से लेके और जो कॉस्मेटिक से लेके बेडिंग से लेके सब में इस्तेमाल करते हैं। बाज औकात ये सिर्फ ओबेसिटी नहीं पैदा करता है, ये इसमें से कुछ अशिया कार्सिनोजेन भी हैं, यानी कैंसर तक पैदा करते हैं। लिहाजा जो है आप ओबेसिटोजिन क्या है समझिए और इसके इस्तेमाल को जितना मिनिमाइज कीजिए, अवॉइड कीजिए, उतना बेहतर है। और ये ओबेसिटोजिन का इम्पैक्ट क्या है, फिर इम्पैक्ट मैं दोबारा बता रहा हूं कि ये जो है हार्मोनल डिसरप्शन करता है, ये इंटरफेयर करता है इंसुलिन के साथ, लेप्टिन के साथ, LEPTIN लेप्टिन एंड ग्रेलिन के साथ, जिससे भूख और फैट स्टोरेज अफेक्ट होते हैं। एक नंबर पॉइंट। दूसरा है ये फैट सेल के ग्रोथ में मददगार होता है और बॉडी में फैट के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और उसके एक्यूमुलेशन को भी सुटेबल है। तीसरा जो है ये मेटाबॉलिज्म को रिडक्शन करता है और ये मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करता है और कैलोरी के जलने में ये कम मददगार होता है, यानी कैलोरी जो है कम बर्न होगा, जिसकी वजह से मैंने कंजप्शन और कैलोरी का इम्बैलेंस होकर फैट एक्यूमुलेट होता है। उसके बाद जो है इपिजेनिक चेंजेस, ये अल्टर करता है जीन एक्सप्रेशन को और ओबेसिटी बढ़ाता है अक्रॉस द जनरेशन। फाइनली ये कुछ बीमारी जो है पैदा करने में मददगार है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज हो सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से आपका जो है यानी थायराइड फंक्शन में भी वो हाइपोथायराइडिज्म वो भी हो सकता है, फैटी लीवर भी हो सकता है, कार्डियक डिजीज भी हो सकता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, डिस्लिपिडीमिया भी हो सकता है और कार्सिनोमा भी हो सकता है। तो लिहाजा ओबेसिटोजिन क्या है वो समझिए और इससे जो होने वाले खतरात उससे बचिए और अपने आप को सेहतमंद रखिए। अल्लाह हाफिज।